Hello, good afternoon, student. Dear student, today I am going to teach you about a new topic of the grammar, subject verb concord. The topic is subject verb concord. concord या एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट एक ही चीज़ है. सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इसको आप एग्रीमेंट भी कह सकते हैं इन अनदर वे. सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट आपस में कैसे मैचिंग, तो उसको पहले आप ये समझिए, ये समझेंगे कि ये है क्या, व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो इसमें आप लिखोगे, आप उसको थोड़ा समझिए, पहले समझने की कोशिश करो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है. एग्रीमेंट भी समझौता होता है, कंकॉर्ड और एग्रीमेंट एक ही चीज़ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड. तो इसमें आप लिख सकते हो सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट होते हैं, दो पार्ट होते हैं. तो सब्जेक्ट पार्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, और वो नाउन और प्रोनाउन जो नाउन हो या प्रोनाउन है, वो जो भी बात करता है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देता है, वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस शुड एग्री. क्या होना चाहिए? एग्री होना चाहिए. शुड एग्री. शुड एग्री मीन्स क्या होता है? सहमत. जब कंकर्ड है, एग्रीमेंट और कंकर्ड एक ही चीज़ है, ठीक है ना. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस शुड एग्री, या एग्री आप सब मैच भी कह सकते हैं, MATCH. मैच मीन्स होते मिलान, मिलना. विद ईच अदर, एक दूसरे से. विद ईच अदर और ईच अदर, to make sense, to make sense. अब इसको आप देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, सब्जेक्ट एंड वर्ब इन अ सेंटेंस शुड एग्री, एग्री होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए विद ईच अदर, एक दूसरे से, टू मेक सेंस बनाने के लिए, उसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. जैसे देख रहे हो, आपने देखा होगा कि व्हेन वी फॉर्म अ सेंटेंस, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, तो वी टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स. हम किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करते हैं, या द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट. द पार्ट विच नेम्स ऑफ द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड द पार्ट विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, उसको कहते हैं इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. इसको है. तो उसमें नाउ हम उस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सब्जेक्ट एंड वर्ब विद अ सेंटेंस शुड एग्री और मैच विद ईच अदर टू मेक सेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. बेसिक रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वन बाय वन रूल. One by one rule we write here and also discuss about the rule. What is the rule? With example. Rule number first, basic rule. Rule number first is here. What is the first rule? जो पहला रूल यहाँ पे दिया हुआ है, कि आपको किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब कन्वर्ट कैसे, उसको हम डिस्कस करेंगे. जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा. और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द सिंगुलर वर्ब. देखो इसमें आप देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन सिंगुलर, द वर्ब इन सिंगुलर, एंड प्लूरल सब्जेक्ट takes the verb in the plural. Plural subject
takes the verb in the plural. सिंपल सा रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द प्लूरल इन द वर्ब. इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा. जैसे ऑल इंग्लिश वर्ब आर, जितनी भी इंग्लिश की जो वर्ब्स है वो प्लूरल होती है, तो वी मेक देम सिंगुलर बाय, हम क्या करते हैं एडिंग, या तो हम एस बनाते हैं या ई एस लगाते हैं वर्ब के लास्ट में, या ई एस लगा करके उसको सिंगुलर बना देते हैं. ठीक है ना. अब इसमें एग्जाम्पल देखो आप. एग्जाम्पल है जैसे हमने बोला नैना गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, एवरी इवनिंग लिख लो. ठीक. नंबर 2 द वर्कर्स, या द पीपल लिख लो. द पीपल यू कैन राइट हियर द पीपल आर ऑन स्ट्राइक, या द वर्कर आर ऑन स्ट्राइक. तो यहाँ पे देखो स्ट्राइक है, यहाँ पे आता है गोज, ये दोनों वर्ब है. ये नैना के साथ ई एस जोड़ करके सिंगुलर बन गया वर्ब, और वर्कर के साथ वर्ब के आर लगा, ये प्लूरल है. तो सीधा सा रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द प्लूरल वर्ब. ये कार्य इसमें ये बताया. रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 टू और मोर सिंगुलर नाउन्स, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउन भी लिख सकते हो आप इसमें, नाउन्स और प्रोनाउन्स ज्वाइंड बाई एंड, अगर कोई भी टू और मोर सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन, अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं तो जनरली टेक आ प्लूरल वर्ब. अगर दो नाउन है दो प्रोनाउन है वो एंड से अगर जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल यूज होगा. फॉर द एग्जाम्पल सी एंड आई वर प्लेइंग, सी एंड आई वर प्लेइंग. नंबर 2 वन मोर एग्जाम्पल इज देयर, बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों, बोथ हिज बुक्स एंड पेन हैव बीन लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट. तो बोथ के साथ क्या है, हैव आ गया, और सी एंड आई दो है तो उसके साथ वर आ गया, प्लूरल आ गया, क्योंकि एंड से जुड़े हैं दोनों. रूल नंबर 3 when two singular nouns refer, when two singular noun refer to the same, अगर वो refer to the same मीन एक ही जैसा, जब क्या होता है दो सिंगुलर नाउन सेम पर्सन को रिफर करते हैं, सेम पर्सन को रिफर करते हैं, मतलब एक ही पर्सन के बारे में, सेम पर्सन के बारे में बात करते हैं. ठीक है ना. द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर, द वर्ब एक ही पर्सन के बारे में बात करेंगे, द वर्ब मस्ट बी यूज इन सिंगुलर. तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी. मस्ट बी यूज, मस्ट बी सिंगुलर लिख लो, सिंगुलर. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, हिज फ्रेंड एंड क्लासमेट, एक ही है, हिज फ्रेंड एंड क्लासमेट
हिज फ्रेंड एंड क्लासमेट इज डेड। ये उसका जो मित्र था और क्लासमेट था, दोनों क्या है, तो एक क्लास मित्र, वो फ्रेंड और क्लासमेट एक ही का नाम है, उसका जो मित्र या जो दोस्त था वो क्या हो गया, तो इसलिए इज जो भरवाई है वो दोनों क्लासमेट और फ्रेंड एक ही व्यक्ति के लिए, सेम पर्सन के लिए आ रहा है, इसलिए वहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज क्वालिफाइड बाय ईच, जैसे बोलते ईच या एवरी, लिख सकते हो व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज qualified by each और every, दो वर्ड है, और या नीदर अगर इससे होता है तो द वर्ब, निश्चित द वर्ब मस्ट बी इन, अवश्य ही वहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए, इन सिंगुलर में होना चाहिए। कहाँ पे, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज क्वालिफाइड बाय, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट क्वालिफाइड किसके द्वारा, ईच या एवरी या नीदर के द्वारा क्या हो रहा है, तो अगर ये वर्ड आ रहे हैं तो इनके साथ वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर ईच होना, एग्जाम्पल होना, यूज होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप कह सकते हैं कि ईच वन ऑफ यू हैज़ टू अटेंड द मैच, ठीक है ना, या ईच स्टूडेंट गॉट द एप्पल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल देखो, ईच वन ऑफ यू हैज़ टू अटेंड द मैच, MATCH। दूसरा एग्जाम्पल आप नीदर का ही ले लो, एक नीदर ऑफ द टीम्स, जो बहुत सारे टीम्स आ रखी, नीदर ऑफ द टीम्स वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई भी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ये हो गया। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। और अब लास्ट क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 5, व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, तो वर्ब क्या होगा इसमें, इसका जो नियरेस्ट होगा, लिख लीजिए आप इसको, देख लीजिए आप, व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय, टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री हुआ है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, इट, क्या कह रहा है कि व्हेन टू सब्जेक्ट एंड आर ज्वाइंड बाय ईदर और नीदर नॉर, तो वर्ब, वो वर्ब लगेगा इसमें विद द सब्जेक्ट जो उस सब्जेक्ट के नियरेस्ट हो, जो सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब हमारा यूज होगा। फॉर द एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए कैसे बनेगा, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे नीदर द गुरु नॉर हिज डिसिपल, लिख सकते हो नीदर द गुरु नॉर हिज डिसिपल, डिसिपल का मतलब होता है बेटा शिष्य, नॉट नेदर द गुरु नॉर हिज डिसिपल आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे जो डिसिपल्स हो गया प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आ गया, नियरेस्ट है ना डिसिपल्स, नेदर द गुरु नॉर हिज डिसिपल्स आर प्रेजेंट, न तो गुरु और न ही उसके शिष्य क्या थे, प्रेजेंट हैं, या आपका ये आगे डिसिपल्स आया, नियरेस्ट डिसिपल था, तो इसे वर्ब क्या लगा, प्लूरल का लगा। ये इसका एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट, listen this video carefully and also write all these rules in your notebook and learn them so well.
थैंक यू।